सब कपड़ा धरे उतारी बांधी लई आँखिन पे पट्टी। भैया ऐसा हुआ जिस समय बड़ी बहू अंबिका वेद व्यास के सामने जाती है तो पैरों की चप्पलों को छोड़ा, शरीर वस्त्रहीन करके आंखों से पट्टी बांध ली। क्यों? अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो मेरे जाने संसार अंधेरे में हो गया। क्या थी संतान की चाहत? मां संतान की प्राप्ति के लिए क्या क्या कर्म करती हैं। अरे कदम जाने आगे को धारो, जब गई सामने आई मंत्र सोई बाबा ने मारो। भैया गई सामने आई मंत्र सोई साधु ने मारो। लाला जो अंबिका आंखों से पट्टी बांध करके पहुंची व्यास महात्मा के सामने। व्यास ने मंत्र का जाप कर दिया। तब पूछा, मां ये कौन थी? मैया ने कहा, बेटा ये मेरी बड़ी बहू अंबिका थी। तो व्यास महात्मा बोले, मां संतान होगी इसके, लेकिन होगी कैसी? बोले, अरे बचन मेरो नहीं होइगा मंदो, जनने नाले छुपाई ललाए जन्मेगी अंधो। संतान होगी इसके, आंखों से पट्टी बांध ली, नेत्रहीन बच्चा होगा। सत्यवती मैया माथे में हाथ मार रही तो अंधे बालक को तो ब्याह नहीं होगा। अब ना है तो आगे चल के वंश मिटो में हो तो। उसके बाद छोटी बहू का नंबर आया। विचार कर रही जी तो आंखें बंद करके चली गई। अब मैं क्या करूं? तो संतान की प्राप्ति की खातिर आज छोटी बहू अंबिका आगे बढ़ती है महात्मा के सामने जाने के लिए। कर्म कौन सा किया आंगन में? अरे कर्म जाने किया या ना होता, सब कपड़ा धरे उतारी लगाई लई काया पे पोता। भैया कपड़ा धरे उतारी लगाई लई, पोता मिट्टी को लगाया। अब महात्मा के सामने बड़ी व्यास ने मंत्र का जाप कर दिया। तब पूछी, मां जी को गई है दूसरी बार? लला जी मेरी छोटी बहू थी। सुन, छोटी बहू थी तो संतान इसके भी होगी। अरे पान रोग को लला जनेगी, मैया ध्यान बिसर नहीं जाए। और सुनी सुनी बात
ये कहा तेरी बड़ी बहू के संतान नेत्रहीन होगी, छोटी बहू के संतान पांड रोग से ग्रस्त, शरीर पीले रंग का होगा। सत्यवती मैया हाथ माथे में मार रही है, का निरोग संतान नहीं है मेरे भाग्य में। तब तक एक सत्यवती मैया की दासी हती शिल्पा आगे बढ़ी, मां हाँ ये दोनों बहुएं कहां गई हैं? जे